स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी योर इंग्लिश टीचर हर्ष। और पैसिवाइजेशन की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे गेट पैसिव्स, यानी कि आप क्या करेंगे अगर आपके एक्टिव सेंटेंस में गेट हो तो उसका पैसिव आप किस तरह से बनाएंगे। हालांकि स्ट्रक्चर के हिसाब से भी हम समझ सकते हैं, फॉर्मूला जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से भी हम समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं और इजी वे में हम समझने की कोशिश करते हैं। I'll get you to brush your teeth, ये कुछ इस तरह का सेंटेंस है कि मैं तुमसे तुम्हारे हाथ धुलवाऊंगा। मैं कह रहा हूँ कि मैं तुमसे तुम्हारे हाथ धुलवाऊंगा। इसका पैसिव अगर बनेगा तो वो कैसे बनेगा? देखो, आपके सेंटेंस में जब भी गेट हो तो आप क्या करेंगे, ये यहाँ तक का जो सेंटेंस है I'll get, इसको तो आप एज इट इज़ ऐसे के ऐसे नीचे कॉपी कर देंगे। आप लिखेंगे I will get। अब आप क्या करेंगे, इस सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे। कुछ रूल्स तो वो जो 5 रूल्स आपने लिखे थे उनमें से कुछ 1-2 रूल्स तो अप्लाई होंगे, बाकी ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें अप्लाई नहीं होंगे। योर टीथ I'll get, आप सबसे ईजीएस्ट तरीका ये है कि I'll get को आप वैसे कैसे उतार दो I'll get, उसके बाद में आप ये जो योर टीथ है इसको आप लिख दो योर टीथ। उसके बाद आप सिंपली मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो जो कि ब्रश है, ब्रश, ब्रश्ड एंड ब्रश्ड। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस, है ना, बहुत इजी। I'll get आपने कॉपी कर दिया। योर टीथ, यू टू ब्रश का आप क्या करेंगे, ब्रश्ड थर्ड फॉर्म लगा देंगे। आप चाहें तो इसके पीछे बाई यू भी लिख सकते हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर पैसिव में, लेकिन अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी ये गलत नहीं है। और अगर आप चाहते भी ये लिखना, नहीं भी लिखना चाहते तो आप क्या करें कि यहाँ लगाएं आप फुल स्टॉप, या फिर आप करें कि बाई और यू जो है उसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर दें। इसका मतलब ये है कि ऑप्शनल है आपके लिए। वैसे अंडरस्टूड है कि मैं तुमसे तुम्हारे दांत ब्रश करवाऊंगा तो तुम्हारे दांत में तुमसे ही तो ब्रश करवाऊंगा, मैं थोड़ी करूंगा तुम्हारे दांत ब्रश। तो ठीक है, इस तरह से आप बना देंगे। अगला सेंटेंस है शी विल गेट यू टू ड्राइव दिस बस। तो जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि शी विल गेट को ऐसे कैसे आप कॉपी करेंगे, शी विल गेट। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो है दिस बस, इसको आप लिखेंगे दिस बस। इस तरह के सेंटेंसेस में आप फॉर्मूला पे ज़्यादा नहीं जाएं तो बढ़िया रहेगा, रूल्स पर ज़्यादा नहीं जाएं तो बढ़िया रहेगा, और एक बिहेवियरल तरीके से, व्यवहारिक तरीके से आप समझने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। शील गेट आपने ऐसे कैसे उतार दिया। उसके बाद दिस बस यहाँ लिखा आपने, उसके बाद आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए ड्रिवन, ख़त्म। चाहे तो आप बाई यू भी लगा सकते हैं, नहीं लगाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाई प्लस आपको वही लगाना है जो यहाँ लिखा हुआ यू, ठीक है। I'll get my brother to call महेश। I will get आप ऐसे कैसे लिख देंगे, I'll get my brother to call महेश। किसको कॉल कर रहा है, मेरा भाई। तो अगर जाएगा ये जो माय ब्रदर है, ये अगर आएगा इस नीचे वाले सेंटेंस में तो ये लास्ट में आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो बचा है सेंटेंस I'll get तो आपने उतार दिया ऐसे कैसे, लेकिन ये जो सेंटेंस बचा है इसका भी एक स्ट्रक्चर है, माय ब्रदर टू कॉल महेश। तो इसका सेंटेंस का तो ये सब्जेक्ट है ना, तो ये तो पीछे की तरफ जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर माय ब्रदर नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर आप किसको फ़ोन करवा रहे हैं, महेश को फ़ोन करवा रहे हैं। आप किसको ड्राइव करवा रहे हैं, बस को ड्राइव करवा रहे हैं। आप किसको ब्रश करवा रहे हैं, टीथ को ब्रश करवा रहे हैं। तो आपने यहाँ पर टीथ लिखा, आपने यहाँ पर बस लिखा, तो आप यहाँ पर महेश लिखेंगे। I'll get, मैं महेश के फ़ोन करवाऊँगा, किससे, मेरे भाई से जो कि पीछे आएगा। I'll get महेश कोल्ड, ठीक है। आप चाहे तो पीछे लिख सकते हैं बाय माई ब्रदर, जो कि एकदम सही है। I'll get महेश कोल्ड बाय माई ब्रदर। अब लास्ट का सेंटेंस आप देखिए, I'll get you to cook food। आप लिख देंगे I will get food, the food लिख दीजिए आप, ज़्यादा अच्छी इंग्लिश है, सिंगुलर है फूड इसलिए आप डिटर्मिनर लगा दीजिए। I'll get the food, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि है कुक्ड, तुमसे करवाऊंगा बाय यू। I'll get the food cooked by you। मैंने आपको कहा था कि आप
बिहेवियरल तरीके से इसको समझने की कोशिश करें, व्यवहारिक तरीके से समझने की कोशिश करें, ना कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के पीछे जाएं। बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप गेट वाले सेंटेंसेस में ये जो चीज़ है इसको यहाँ उतार देते हैं, उसके बाद में आप इधर से लेते हैं और फिर मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। यहाँ तक भी आप बना देंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से गेट वाले सेंटेंसेस का पैसिव आप बनाएंगे। अब आपके पास एक और डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस हैं जिनका पैसिव अगर आपको बनाने को दिया जाए तो आप किस तरह से बनाएंगे। सपोज करो कि आपके सेंटेंस में लेट हो, LET लेट, या फिर लेट्स हो, लेट हो, या फिर लेट एपोस्ट्रोफी S, दैट इज लेट्स। लेट या लेट्स वाले जो सेंटेंसेस हैं उनका पैसिव आप उस तरीके से नहीं बनाएंगे जिस तरीके से आपने नॉर्मल सेंटेंसेस का बनाया। उस तरीके से नहीं बन के किस तरह से बनेगा, लेट मी ड्राइव द कार, ये लेट वाला सेंटेंस, लेट मी प्ले गोल्फ, ये लेट वाला सेंटेंस, लेट्स प्ले गोल्फ, ये लेट्स वाला सेंटेंस। अब लेट वाला सेंटेंस अलग तरीके से बनेगा और ये लेट्स वाला जो है वो हम बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस का पैसिव हम बनाते हैं लेट मी ड्राइव द कार। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो टेंस के सेंटेंसेस का पैसिव बनाना अलग तरीका है, और ये जो डिफरेंट टाइप्स के पैसिव हैं ये रेयर पैसिव्स मान सकते हैं इनको। जनरली इस तरह के पैसिव्स आपको कम पूछे जाएंगे, या अगर एग्जाम में 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो 4 में से एक ही आपसे पूछा जाएगा। आपसे चारों के चारों लेट या गेट वाले पैसिव्स नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए करते हैं इसको। लेट मी ड्राइव द कार, लेट वाले सेंटेंसेस में आप लेट को पहले उतार लेंगे ऐसे कैसे ही, उसके बाद आप क्या करेंगे, द कार, फिर आप बी लगाएंगे, फिर आप लगाएंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप चाहे तो इसको यूं समझ सकते हैं कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। फॉर्मूला से आपको समझ में आता है तो आप इसको याद रख लीजिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। या फिर आप इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते तो आप इस तरह से कर लीजिए कि लेट को आप ऐसे उतारते हैं, उसके बाद में लास्ट में जो दे रखा होता है द कार, ये कार नहीं उतारना है, सिर्फ द कार उतारना है, ये पूरा यहाँ उतारना है। उसके बाद बी सिंपली आपको लगाना है और बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये याद रख लीजिए आप, सिर्फ बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसको भी ऐसे ही करेंगे, लेट मी प्ले गोल्फ, लेट गोल्फ, द गोल्फ भी लिख सकते हो आप, गोल्फ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट गोल्फ बी प्लेड, लेट गोल्फ बी प्लेड। अजीब लग रहा होगा लेकिन ये एग्जैक्टली करेक्ट है। लेट गोल्फ बी प्लेड, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। गोल्फ आपने यहाँ से लिखा, लेट यहाँ से उतारा आपने, गोल्फ यहाँ से लिखा, बी प्लेड, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब लेट्स वाले जो सेंटेंसेस हैं वो इस तरह से नहीं बनेंगे, वो कुछ इस तरह से बनेंगे कि आप क्या लिखेंगे, लेट्स में जो होता है ना, लेट्स गो, लेट्स प्ले, आओ खेलें, आओ चलें, लेट्स गो टू द पार्क, आओ पार्क में चलें, लेट्स गो टू द सिनेमा, लेट्स गो टू वॉच द मूवी। तो आपको कोई क्या कह रहा है, सजेशन दे रहा है आपको, आप किसी को सजेशन दे रहे हो तो उसको आप इस तरह से स्टार्ट करते हैं, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड, ये सलाह दी जाती है कि प्ले गोल्फ, वो हमें कह रहा है लेट अस, आओ चलो हम गोल्फ खेलें, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। ये आपको रटना है, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं है, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, बस। अब क्योंकि शुड आ गया है तो यहाँ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। याद है आपको मैंने बताया था कि मॉडल अगर आ जाता है, शुड एक मॉडल है, मॉडल अगर आ जाता है तो पीछे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इट इज सजेस्टेड वी शुड, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले गोल्फ। वैसे इसमें आप मॉडल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म या कोई भी नियम आप समझिए ही मत, नियम से इसको समझिए मत, इसमें नियम ज़्यादा अप्लाई होगा नहीं। आप तो सीधा ऐसे समझ लीजिए कि लेट्स प्ले गोल्फ का पैसिव होगा इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड, यहाँ तक तो आप रट लेंगे ऐसे कैसे ही, प्ले गोल्फ आप उतार देंगे। वैसे ही इसमें इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड गो टू द सिनेमा, ठीक है।
इट इज suggested that we should let's आप सिंपली ये समझिए कि let's की जगह आपको लिखना है it is suggested that we should, और पीछे वाला ऐसे कैसे आपको कॉपी कर देना है। let's की जगह आपने लिखा it is suggested that we should, go to the cinema लिखा हुआ है, आप यहाँ पर go to the cinema लिख देंगे, ये हो गया आपका लेट्स वाला पैसिव। तो इस तरह से आपके लेट और लेट्स वाले पैसिव बनेंगे। आई होप आपको समझ में आए होंगे सभी।